द ट्रेडर्स माइंडसेट फॉर्मूला। क्या आपने कभी अपने अंदर यह सवाल उठते सुने हैं? मैंने सही ट्रेंड पहचाना, फिर भी ट्रेड क्यों गलत गया? या मैं हर बार प्लान बनाता हूं, लेकिन जब एक्चुअल ट्रेड करने बैठता हूं तो सब भूल जाता हूं? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। सच्चाई यह है कि मार्केट को हराना मुश्किल नहीं है। असली जंग तो हमारे अपने दिमाग से होती है। अध्याय 1 भाग 1। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और डाटा का खेल नहीं है। यह एक माइंड गेम है। और जब तक इस माइंड गेम को आप नहीं जीतते तब तक ना कोई स्ट्रेटजी काम आएगी, ना कोई टिप्स, ना कोई इंडिकेटर। दुनिया के सबसे सफल ट्रेडर्स की सबसे बड़ी ताकत उनका माइंड सेट होता है। वो सोचने का तरीका जो उन्हें हर उतार चढ़ाव में स्थिर रखता है। हर इंसान चाहता है पैसा कमाना, लेकिन जब ट्रेडिंग की बात आती है तो भावनाएं जैसे डर, लालच, झिझक और ओवर कॉन्फिडेंस हमें रास्ते से भटका देती हैं। आपने भी कई बार देखा होगा, जैसे ही ट्रेड में नुकसान होने लगता है, घबराहट बढ़ जाती है। फिर या तो जल्दी जल्दी गलत फैसले लेते हैं या ट्रेड को इतना लंबा खींच देते हैं कि बड़ा नुकसान हो जाता है। और यह सब सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हमारा माइंड सेट ट्रेडिंग के लिए तैयार नहीं होता। हम यह मान लेते हैं कि अगर हमने एक कोर्स कर लिया, कुछ वीडियो देख लिए या किसी गुरु की स्ट्रेटजी फॉलो कर ली तो हम प्रॉफिट कमा लेंगे। लेकिन असल सच्चाई यह है कि जब तक आप अपनी सोच को ट्रेडिंग के अनुसार ट्रेन नहीं करते तब तक आपकी ग्रोथ अस्थायी रहेगी। सोचिए, अगर ट्रेडिंग सिर्फ स्किल्स से ही होती तो हर वो इंसान जो टेक्निकल एनालिसिस जानता है करोड़पति होता। लेकिन ऐसा नहीं है। फर्क वहीं पड़ता है जहां माइंडसेट शुरू होता है। कैसे आप हार को देखते हैं, कैसे आप रिस्क लेते हैं, कैसे आप खुद पर कंट्रोल रखते हैं, यह सब तय करता है कि आप लॉन्ग टर्म में टिक पाएंगे या नहीं। इस किताब का हर अध्याय आपको उसी मानसिकता में ढालने के लिए है जो एक प्रोफेशनल, डिसिप्लिन्ड और रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रेडर के अंदर होती है। और यही माइंडसेट सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं बल्कि आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को बदल सकता है। अध्याय 1 भाग 2। जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपकी हर सोच, हर भावना और हर निर्णय का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है। यही कारण है कि ट्रेडिंग को सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि एक मेंटल डिसिप्लिन कहा जाता है। और यह डिसिप्लिन तब तक नहीं आता जब तक आप खुद को समझना शुरू नहीं कर। ज्यादातर नए ट्रेडर्स सबसे पहले यही गलती करते हैं। वह मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने माइंड को नहीं। जब मार्केट आपकी उम्मीदों के उलट चलने लगता है, तब आप परेशान हो जाते हैं। डर लगने लगता है। आप या तो तुरंत ट्रेड बंद कर देते हैं या नुकसान की भरपाई के लिए और गलत फैसले लेने लगते हैं। यहीं से शुरू होती है वह साइकिल इमोशनल ट्रेडिंग की। इमोशनल ट्रेडिंग एक ऐसा जाल है जो धीरे धीरे आपकी ट्रेडिंग की आज़ादी को निगल लेता है। और इसका सबसे बड़ा कारण है परिणाम से जुड़ी उम्मीदें। जब आप हर ट्रेड से सिर्फ मुनाफे की उम्मीद लगाते हैं, तब हार सहन नहीं होती। लेकिन जब आप ट्रेड को एक प्रोसेस की तरह देखते हैं, तब आप जीत और हार दोनों को एक जैसे स्वीकार करना सीखते हैं। एक सफल ट्रेडर जानता है कि हर ट्रेड जरूरी नहीं कि जीत ही दिलाए। वह जानता है कि मार्केट में कोई भी चीज पक्की नहीं है। इसलिए वह अपने फैसलों को केवल नतीजों से नहीं बल्कि उस फैसले के पीछे की सोच से जज करता है। मान लीजिए आपने अपने नियमों के अनुसार एक ट्रेड लिया और वह घाटे में चला गया। क्या इसका मतलब यह है कि आपका डिसीजन गलत था? जरूरी नहीं। एक बढ़िया माइंडसेट वाला ट्रेडर यही सोचता है, क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए? क्या मैंने लॉजिक से सोचा था? अगर हाँ, तो यह एक अच्छा ट्रेड था, चाहे रिजल्ट जो भी निकला हो। यही फर्क है एक आम ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर में। एक तो हर बार मुनाफे के पीछे भागता है और दूसरा अपने प्रोसेस को मजबूत करता है क्योंकि उसे पता है कि लॉन्ग टर्म में वही जीत दिलाता है। अब सवाल यह है, आप अपने माइंडसेट को कैसे ट्रेन करें? सबसे पहले खुद को एक निगरानी करने वाला बनाइए। जब भी आप कोई ट्रेड लें, उस दौरान अपने मन की स्थिति को ऑब्जर्व कीजिए। क्या आप डर के कारण ट्रेड ले रहे हैं? क्या आप जल्दबाजी कर रहे हैं?
या फिर कोई पिछला नुकसान आपको अब तक परेशान कर रहा है। दूसरा, हर दिन के अंत में अपना एक ट्रेडिंग माइंडसेट जर्नल बनाइए। इसमें लिखिए कि आपने किन भावनाओं के साथ ट्रेड किया, क्या सोच कर लिया, क्या महसूस हुआ और कैसे रिएक्ट किया। यह आदत आपकी भावनाओं और निर्णयों के बीच की दूरी को समझने में मदद करेगी। तीसरा, रिस्क को दुश्मन नहीं दोस्त समझिए। हर ट्रेड में रिस्क होता है, लेकिन अगर वह रिस्क कंट्रोल्ड हो, प्लान्ड हो और आपके कैलकुलेशन पर आधारित हो तो डर कम हो जाता है, और जब डर कम होता है तब सोचने की ताकत बढ़ती है। चौथा, छोटे लॉसेस को सीखने का मौका मानिए। प्रोफेशनल ट्रेडर नुकसान से नहीं डरता, वो उस नुकसान से सीखता है कि आगे क्या नहीं करना है। उसकी सोच यह नहीं होती कि मैं फेल हो गया, बल्कि यह होती है मैंने कुछ सीखा। अंत में अपने माइंडसेट को उसी तरह रोजाना ट्रेन कीजिए जैसे एक एथलीट अपने शरीर को ट्रेन करता है। ट्रेनिंग भी एक परफॉर्मेंस गेम है और हर दिन का माइंडसेट ट्रेनिंग आपके लंबे सफर की नींव बनाता है। अध्याय 2 भाग 1। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि जब सब कुछ सही लगता है, मार्केट का ट्रेंड, आपके चार्ट्स, आपके इंडिकेटर्स, फिर भी आप गलती कैसे कर जाते हैं? असल में वजह तकनीकी नहीं, मानसिक होती है। ट्रेडिंग का असली युद्ध स्क्रीन पर नहीं, आपके दिमाग में चलता है। ट्रेडिंग में एक ऐसा मोमेंट आता है जिसे माइक्रो सेकंड डिसीजन कहते हैं, यानी वो कुछ पल जब आपको तय करना होता है कि एंटर करना है या नहीं, एग्जिट कब करनी है और कितने भरोसे के साथ करनी है। इन फैसलों में भावनाएं, डर, लालच और ओवर कॉन्फिडेंस छिपे होते हैं। आपने देखा होगा कई बार जब आप किसी ट्रेड को मिस कर देते हैं तो आपको पछतावा होता है। फिर अगला ट्रेड बिना सोचे समझे ले लेते हैं, बस इसलिए कि पिछली गलती की भरपाई करनी है। यही रिवेंज ट्रेडिंग कहलाता है और यह एक खतरनाक जाल है जो आपकी पूंजी को चुपचाप खा जाता है। लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वह हर बार इस इमोशन लहर पर नहीं बहते। वह पहले से एक सिस्टम बनाकर चलते हैं। उनके पास एक प्रोसेस होता है और वह उस पर विश्वास करते हैं, भले ही शॉर्ट टर्म में नुकसान हो। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी अपने ट्रेडिंग के लिए एक पक्का सिस्टम बनाया है? क्या आपने सिर्फ टेक्निकल रूल्स बनाए हैं या माइंडसेट के रूल्स भी तय किए हैं? क्योंकि असल फर्क वहीं से शुरू होता है। मान लीजिए आपने अपने लिए एक नियम बनाया कि अगर कोई ट्रेड आपके फिक्स्ड रिस्क से ज्यादा नुकसान में जाता है तो आप उसे तुरंत बंद करेंगे। लेकिन जब वैसी स्थिति आती है तो आप सोचते हैं शायद मार्केट अभी रिवर्स हो जाएगा, थोड़ा और देख लेते हैं। यही इमोशन वर्स डिसिप्लिन की लड़ाई है। और जब आप डिसिप्लिन हारते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपका खाता हारता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने माइंड में पहले से ही यह साफ रखें कि आपका लक्ष्य क्या है, सही साबित होना या कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होना, क्योंकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सही साबित होना यानी हर ट्रेड में जीतना चाहना और कंसिस्टेंट प्रॉफिट यानी लॉन्ग टर्म में अपने सिस्टम पर भरोसा रखना, चाहे कुछ ट्रेड्स गलत जाए। याद रखिए, एक अच्छा ट्रेड सिर्फ वह नहीं होता जो मुनाफा दे, बल्कि वह होता है जो सही सोच और रूल्स पर आधारित हो। और जब आप अपने दिमाग को हर बार नियमों के अनुसार सोचने की ट्रेनिंग देते हैं, तभी धीरे धीरे आपकी आदत बनती है डिसिप्लिन में ट्रेडिंग करने की। यह माइंडसेट आपको उस जगह तक ले जाता है जहां आपका आत्मविश्वास आपके बैलेंस से नहीं, आपकी सोच से आता है। और यही है पहला बड़ा कदम एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की दिशा में। अध्याय 2 भाग 2। कई लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग बस एक स्किल है जो चार्ट्स पढ़ने, कैंडल्स पहचानने या इंडिकेटर इस्तेमाल करने से सीख ली जाती है। लेकिन सच यह है कि यह स्किल तब तक अधूरी है जब तक माइंडसेट उसके साथ ना जुड़ा हो। यही वजह है कि हजारों लोग ट्रेडिंग शुरू तो करते हैं लेकिन कुछ ही टिक पाते हैं। तो अब सवाल यह उठता है, एक मजबूत ट्रेडर का माइंडसेट कैसे तैयार किया जाए? इसका पहला और सबसे जरूरी कदम है सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद को पहचानना। आपको यह जानना होगा कि आपके इमोशंस कैसे रिएक्ट करते हैं जब पैसा दांव पर होता है। क्या आप ट्रेड के दौरान बेचैन हो जाते हैं? क्या नुकसान होते ही आपको गुस्सा आता है? क्या प्रॉफिट दिखते ही आप जल्दी से एग्जिट कर लेते हैं? यह सब रिएक्शंस बताते हैं कि आपका माइंड कैसे सोचता है।
और जब तक आप अपने इन पैटर्न्स को पहचानेंगे नहीं, तब तक आप उन्हें सुधार भी नहीं पाएंगे। ट्रेडिंग में हर फैसला एक मानसिक अभ्यास होता है, और जितनी बार आप बिना सोचे समझे बस इमोशन में आकर फैसला लेते हैं, उतनी बार आप अपने ही सिस्टम से भटक जाते हैं। याद रखिए, मार्केट आपकी भावनाओं की परवाह नहीं करता। वह चलता है अपनी ही चाल से। अब आपको एक और कॉन्सेप्ट से परिचित कराता हूं, रिस्क डिसेंसिटाइजेशन। इसका मतलब यह होता है कि आप बार बार सही रूल्स के साथ ट्रेड करके अपने दिमाग को नुकसान के डर से अलग करते हैं। यानी आप नुकसान से डरना बंद कर देते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि यह रूल्स का हिस्सा है और लॉन्ग टर्म में यही आपको बचाएंगे। इसी के साथ आता है न्यूट्रल थिंकिंग। इसका मतलब होता है कि आप ना तो ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और ना ही ज्यादा निराश। आप हर ट्रेड को एक डाटा पॉइंट की तरह देखते हैं, ना कि अपनी पहचान या अहंकार से जोड़ते हैं। यहीं से माइंडसेट प्रोफेशन बनना शुरू करता है। अब बात करें डिसिप्लिन की। यह कोई अचानक पैदा होने वाली चीज नहीं है। यह एक मसल की तरह होती है जिसे रोज ट्रेन करना होता है। हर दिन जब आप अपने रूल्स फॉलो करते हैं, भले ही मन ना हो, तब आप उस मसल को स्ट्रांग बना रहे होते हैं। इसलिए ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एसेट ना तो पैसा है, ना ही कोई स्ट्रेटजी, बल्कि आपका खुद पर कंट्रोल। जब आप यह समझ जाते हैं तो मार्केट आपके खिलाफ नहीं लगता। आप उसे एक गेम की तरह खेलने लगते हैं, शांति से, प्लान के साथ और लॉन्ग टर्म सोच के साथ। तो अगली बार जब आप किसी ट्रेड में एंटर करें तो खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने सिस्टम के साथ चल रहा हूं या अपने इमोशंस के साथ? जवाब जो भी हो, वही आपकी ग्रोथ की दिशा तय करेगा। अध्याय 3, भाग 1। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग ट्रेडिंग को एक गंभीर प्रोफेशन की तरह लेते हैं और बाकियों के लिए यह बस एक जुआ बनकर रह जाता है? असल फर्क होता है प्रोसेस का। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर चीज को एक प्रोसेस के नजरिए से देखता है और इसी प्रोसेस से निकलती है कंसिस्टेंसी। अब बात करते हैं उस माइंडसेट की जो प्रोसेस को अपनाने में मदद करता है। सबसे पहले आता है प्री ट्रेड रिचुअल, यानी ट्रेड से पहले की मानसिक तैयारी। जब आप हर ट्रेड से पहले एक रूटीन फॉलो करते हैं, जैसे कि मार्केट एनालिसिस, न्यूज़ अपडेट, टेक्निकल कंफर्मेशन, तब आप अपने ब्रेन को अलर्ट मोड में डालते हैं। इससे इमोशन डिसीजन की गुंजाइश कम हो जाती है। एक और बेहद जरूरी पहलू है चेकलिस्ट सा। पायलट्स जब भी उड़ान भरते हैं तो चेकलिस्ट फॉलो करते हैं। क्यों? ताकि कोई भी छोटी सी गलती जानलेवा साबित ना हो। उसी तरह ट्रेडिंग में भी चेकलिस्ट होना जरूरी है। जब हर एंट्री और एग्जिट के लिए आपके पास पहले से तय चेक पॉइंट्स हो, तब आप रैंडम डिसीजन से बचते हैं। फिर आता है ट्रेड रिव्यू का हिस्सा। एक स्मार्ट ट्रेडर हर ट्रेड के बाद रुकता है, सोचता है और फिर नोट्स लेता है। वो यह नहीं देखता कि उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस। वो यह देखता है कि उसने अपने प्रोसेस को फॉलो किया या नहीं। यह आदत धीरे धीरे उसे मास्टर बनाती है। अब बात करते हैं उस झूठी उम्मीद की जो अक्सर हमें नुकसान करवाती है। कई बार हम सोचते हैं कि शायद यह ट्रेड अब रिवर्स हो जाए। थोड़ा और रुकते हैं, अभी लॉस काटा तो पछताना पड़ेगा। यह सोच ट्रेडर नहीं, एक इमोशन व्यक्ति की पहचान है, और ट्रेडिंग में इमोशंस का ज्यादा स्पेस नहीं होता। प्रोसेस फॉलो करना ही असली ताकत है। इस अध्याय का मकसद है आपको यह समझाना कि माइंडसेट सिर्फ पॉजिटिव सोचने से नहीं बनता, बल्कि वह रोज रोज के छोटे छोटे फैसलों में दिखता है। जब आप हर ट्रेड को एक मिशन की तरह लेते हैं और हर फैसले को एक सिस्टम से जोड़ते हैं, तब आप धीरे धीरे खुद को उस लेवल तक तैयार कर रहे होते हैं जहां प्रॉफिट अपने आप आता है। और सबसे जरूरी बात, इस प्रोसेस को कभी पर्सनल ना बनाइए। आप गलत ट्रेड नहीं है, आप बस सीखने के प्रोसेस में हैं। हर ट्रेड एक अवसर है, ना कि ईगो की लड़ाई। अध्याय 3 भाग 2। ट्रेडिंग का असली खेल तब शुरू होता है जब आप खुद को एक सिस्टम में बांधते हो। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती वही होती है, उस सिस्टम को लगातार फॉलो करना, और यहीं से आता है डिसिप्लिन। लेकिन डिसिप्लिन कोई अचानक से नहीं आता। यह बनता है छोटे छोटे डेली कमिटमेंट्स से।
जैसे सुबह उठते ही मार्केट चेक करना, जर्नल अपडेट करना या लॉस को स्वीकार कर आगे बढ़ना। हर बार जब आप अपने प्लान पर टिके रहते हो, आप खुद को मजबूत बना रहे होते हो। अब बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन की। यह वो चुपचाप घुसने वाला दुश्मन है जो आपकी माइंडफुलनेस को खा जाता है। एक नोटिफिकेशन, एक कॉल या सोशल मीडिया स्क्रॉल, बस एक सेकंड का ध्यान भटकना आपको ट्रेडिंग डिसीजन में गलती करा सकता है। और ट्रेडिंग ऐसी फील्ड है जहां एक छोटी चूक बड़ी कीमत ले सकती है। तो सवाल उठता है, कैसे बचें इन डिस्ट्रैक्शन से? सबसे पहला उपाय है फिजिकल एनवायरनमेंट का कंट्रोल। जब आप ट्रेडिंग के लिए एक साइलेंट, क्लीन और डेडिकेटेड स्पेस बनाते हो तो माइंड का फोकस ऑटोमेटिकली बढ़ता है। दूसरा उपाय है समय का ब्लॉक करना। जब आप खुद से वादा करते हो कि अगले 2 घंटे सिर्फ मार्केट पर फोकस करूंगा, तो माइंड उस फ्रेम में काम करता है। और हाँ, एक बहुत बड़ा मिथ है कि ट्रेडिंग इज फास्ट मनी। असल में ट्रेडिंग स्लो लर्निंग और डीप माइंड सेट का गेम है। जो लोग इसे शॉर्टकट मानते हैं, वह सिर्फ अपने पैसे और आत्मविश्वास दोनों खोते हैं। वहीं जो लोग इस प्रोसेस को रिस्पेक्ट देते हैं, वह हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते हुए एक लंबी रेस के घोड़े बनते हैं। यहाँ एक ज़रूरी बात, और कंफर्मेशन बायस से कैसे बचें। हम सबको वही दिखता है जो हम देखना चाहते हैं। अगर हम मान लें कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम उसी तरह के चार्ट्स, न्यूज़ या डाटा ही नोटिस करते हैं जो उस विचार को सपोर्ट करते हैं। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर वो है जो खुद से सवाल करता है, क्या मैं सिर्फ वही देख रहा हूं जो मैं देखना चाहता हूं? यही सवाल उसे एक बैलेंस्ड डिसीजन लेने में मदद करता है। याद रखिए, एक मजबूत ट्रेडिंग माइंडसेट सिर्फ जानकारी का खेल नहीं है। यह खुद को रोज रोज ट्रेन करने की कला है। और हर बार जब आप अपने पुराने पैटर्न्स को पहचान कर एक नया बेहतर रिस्पॉन्स चुनते हो, आप ट्रेडर नहीं, एक लीडर बनते हो। अध्याय 4 भाग 1। क्या आप जानते हो ट्रेडिंग में सबसे कम समझा जाने वाला लेकिन सबसे ज्यादा असर डालने वाला पहलू क्या है? सेल्फ टॉक, यानी आप अपने आप से क्या और कैसे बातें करते हो। क्योंकि जब आप एक ट्रेड में हो और मार्केट आपकी उम्मीदों के खिलाफ चलने लगे, तब आप अपने आप से जो कहते हो वही तय करता है कि आप घबराओगे या ठंडे दिमाग से सोचोगे। अब सोचिए, अगर आप खुद से कहते हो मैं तो हर बार गलत करता हूं, तो आपका दिमाग सच में वैसा ही रिजल्ट ढूंढने लगेगा। लेकिन अगर आप कहो मैंने पहले भी सीखा है, अब भी सीख लूंगा, तो आपका दिमाग ऑप्शंस तलाशने लगेगा। यही फर्क है सेल्फ सेबोटाज और सेल्फ ग्रोथ में। ट्रेडिंग में हर दिन नई चुनौतियां होती हैं। कभी लॉस, कभी मिस्ड अपॉर्चुनिटी, तो कभी ओवर कॉन्फिडेंस। और हर एक सिचुएशन में अगर आपका इंटरनल डायलॉग पॉजिटिव, प्रैक्टिकल और शांत रहता है, तो आप वही करेंगे जो लॉन्ग टर्म में सही है। यह स्किल है, आदत है, और इसे रोज प्रैक्टिस करना पड़ता है। अब बात करते हैं ओवर ट्रेडिंग की। कई लोग सिर्फ इसलिए बार बार ट्रेड करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ ना करने से वह मौके मिस कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर बार यह एक इमोशन रिएक्शन होता है, लॉजिक नहीं। और इस ओवर एक्शन के पीछे का असली कारण होता है अंदर का खालीपन या बेचैनी, जिसे भरने के लिए हम ट्रेडिंग को यूज कर रहे होते हैं। लेकिन ट्रेडिंग कोई थेरेपी नहीं है। यह एक स्ट्रेटेजिक स्किल है जो तभी सही काम करती है जब मन शांत हो। आपको खुद से यह सवाल करना चाहिए, क्या मैं यह ट्रेड इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मेरा एनालिसिस कहता है, या सिर्फ इसलिए कि मैं कुछ करना चाहता हूं? यह एक ईमानदार सवाल है और इसका जवाब आपको एक बेहतर ट्रेडर बना सकता है। यहाँ इमोशनल डिटैचमेंट का भी रोल आता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स एक ट्रेड को जीत या हार के चश्मे से नहीं देखते। वह इसे एक डाटा पॉइंट की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि एक ट्रेड का रिजल्ट आपका फ्यूचर तय नहीं करता, लेकिन उस पर आपकी रिएक्शन जरूर करता है। इसलिए अगली बार जब आप ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने हो तो खुद से बात करें, लेकिन समझदारी से कहें, मुझे नहीं पता मार्केट अब क्या करेगा, लेकिन मैं अपनी रिसर्च और नियमों पर भरोसा करता हूं। यकीन मानिए, यह छोटा सा डायलॉग आपके पूरे माइंडसेट को शिफ्ट कर सकता है। अध्याय 4 भाग 2। ट्रेडिंग में माइंडसेट का अगला बड़ा स्तंभ है एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट। यानी आप मार्केट से क्या उम्मीद रखते हो। देखो, जब भी आप किसी ट्रेड में पैसा लगाते हो, आपके अंदर कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन होती है कि यह चलेगा,
प्रॉफिट देगा और जल्दी देगा। लेकिन यहीं पर फंस जाते हैं ज्यादातर लोग, क्योंकि मार्केट को आपके प्लान की कोई परवाह नहीं। एक अच्छा ट्रेडर जानता है कि उसका काम है बस एक डिसिप्लिन प्रोसेस फॉलो करना, ना कि हर बार रिजल्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करना। और अगर आपने खुद को रिजल्ट के साथ अटैच कर लिया तो या तो खुशी में बह जाओगे या डर में जम जाओगे। दोनों ही हालतों में लॉन्ग टर्म ग्रोथ मुश्किल हो जाती है। यहाँ एक सिंपल थॉट है जो माइंड क्लियर कर सकता है। मेरे पास मार्केट को जीतने की जरूरत नहीं है, मुझे बस अपने प्रोसेस पर टिके रहना है। यही सोच आपको ट्रेडिंग में इमोशन फ्रीडम देती है। अब बात करते हैं एक बेहद जरूरी पॉइंट की, कंपैरिजन ट्रैप, यानी दूसरों से खुद की तुलना करना। आज जब सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी सक्सेस स्टोरी दिखा रहा है, बड़े प्रॉफिट्स, लग्जरी लाइफस्टाइल, तो अंदर से घुटन होती है कि मैं क्यों नहीं। लेकिन याद रखो, वहां सिर्फ हाइलाइट्स दिखते हैं, बैक स्टोरी नहीं। हर ट्रेडर की जर्नी अलग होती है और तुलना करना आपकी प्रोग्रेस को धीमा कर देता है। इसलिए खुद से सिर्फ एक ही सवाल करो, क्या मैं अपने कल से बेहतर ट्रेडर बना हूं? अगर हाँ तो रास्ता सही है। इमोशन कंसिस्टेंसी यानी भावनात्मक स्थिरता वही है जो आपको हर रोज बेहतर बनाती है, और इसे लाने के लिए माइंडफुलनेस, ब्रीथिंग एक्सरसाइज या जर्नलिंग जैसे सिंपल लेकिन पावरफुल टूल्स मदद करते हैं। दिन खत्म होने पर सिर्फ यह जानना कि आपने अपने प्रोसेस को फॉलो किया, वही असली संतुष्टि है। तो जब अगली बार मार्केट में हलचल हो और अंदर से बेचैनी उठे, तब एक गहरी सांस लो और याद रखो, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता कि मार्केट क्या करेगा, लेकिन मैं कंट्रोल कर सकता हूं कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। यही सोच एक औसत ट्रेडर को एक असाधारण प्रोफेशन बनाती है। अध्याय 5 भाग 1। हर ट्रेडर को एक दिन यह एहसास होता है कि चार्ट्स, इंडिकेटर्स और न्यूज से ज्यादा जरूरी है वह माइंडसेट जिससे हम इन सब को देखते हैं। असली खेल मन का है और सबसे बड़ा हथियार है डिसिप्लिन। लेकिन यहाँ डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं, बल्कि हर उस चाहत को काबू में रखना है जो हमें इमोशन फैसले लेने पर मजबूर कर दे। मान लो कि आपने एक परफेक्ट ट्रेड सेटअप देखा, सब कुछ ठीक लग रहा है, ट्रेंड सपोर्ट कर रहा है, वॉल्यूम अच्छा है और स्ट्रक्चर भी क्लियर है। लेकिन जैसे ही आप एंट्री लेते हो, मार्केट थोड़ा उल्टा चला जाता है। अब दिमाग में दो आवाजें चलती हैं। एक कहती है रुको यह वापस आएगा, और दूसरी कहती है बच निकलो, नुकसान बढ़ सकता है। उस वक्त डिसिप्लिन वही है जो आपको पहले से तय की गई स्ट्रेटजी पर टिका कर रखे, वरना डर और लालच मिलकर आपके फैसले छीन लेते हैं। डिसिप्लिन ट्रेडिंग का वह बैकबोन है जो लॉस को लिमिट करता है और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है। लेकिन सवाल यह है, इसे बनाया कैसे जाए? सबसे पहले अपने लिए ट्रेडिंग रूल्स बनाओ, क्लियर, सिंपल और दोहराए जा सकने वाले। जैसे कि मैं दिन में सिर्फ 2 ट्रेड लूंगा, स्टॉप लॉस से पहले ट्रेड बंद नहीं करूंगा, या हर ट्रेड के पहले रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चेक करूंगा। यह रूल्स आपके लिए गाइडलाइंस नहीं, बल्कि ट्रेडिंग के संविधान की तरह होने चाहिए जिनका उल्लंघन कभी ना हो। दूसरा, ट्रेडिंग जर्नल में हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखो, सिर्फ नंबर नहीं, इमोशंस भी। लिखो कि क्यों लिया, कब लिया, कैसा महसूस किया और क्या सीखा। यह आदत धीरे धीरे आपकी सेल्फ अवेयरनेस को तेज कर देगी। तीसरा, रूटीन बनाओ। प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए आपको अपने दिन को प्लान करना होगा। कब मार्केट देखना है, कब ब्रेक लेना है और कब सीखना है, सब तय होना चाहिए। ट्रेडिंग में समय का कोई नियम नहीं होता, लेकिन एक स्ट्रक्चर होने से आपका दिमाग ज्यादा शांत और फोकस्ड रहता है। और सबसे जरूरी बात, डिसिप्लिन तब तक नहीं आता जब तक आप ट्रेडिंग को जल्दी पैसे कमाने का तरीका मानते हो। जब आप इसे एक प्रोफेशन, एक आर्ट और एक लॉन्ग टर्म स्किल मानोगे, तभी वह ईमानदारी और संकल्प आएगा जो बड़े ट्रेडर्स में दिखता है। अध्याय 5 भाग 2। बहुत से लोग यह मानते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे जरूरी है सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट जानना। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है तो सबसे परफेक्ट सेटअप भी नुकसान में बदल सकता है, और यही वजह है कि मानसिक मजबूती और इमोशन बैलेंस ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत माने जाते हैं। इमोशंस की बात करें तो लालच, डर, एक्साइटमेंट और पछतावा।
यह चार्ट ट्रेडर की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। जब हम पैसा कमा रहे होते हैं तो लालच हमें और ज्यादा रिस्क लेने को कहता है। जब लॉस हो रहा होता है तो डर हमें जल्दबाजी में गलत डिसीजन लेने पर मजबूर करता है। और जब कोई ट्रेड मिस हो जाए या स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो पछतावा हमारे कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खा जाता है। इसीलिए एक ट्रेंड को पहचानने से ज्यादा जरूरी है खुद को पहचानना। एक सफल ट्रेडर की असली जीत तब होती है जब वह खुद के इमोशंस को पढ़ पाता है और उन्हें मैनेज करना जानता है। इसके लिए पहला कदम है स्लो ट्रेडिंग। इसका मतलब यह नहीं कि आप मौके गंवा दो, बल्कि इसका मतलब है कि आप बिना जल्दबाजी के हर कदम सोच समझ कर लो। जल्दी करने की कोशिश अक्सर फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट से आती है, जो ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। दूसरा कदम है ब्रेक लेना सीखो। हर नुकसान के बाद ब्रेक लेना कमजोरी नहीं, समझदारी है। जब दिमाग शांत होता है तो आपके डिसीजन भी शार्प होते हैं। ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अगर आप हर दिन खुद से होड़ लगाओगे तो एक दिन खुद को ही थका दोगे। तीसरा कदम मेडिटेशन या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। सुनने में ट्रेडिंग से अलग लगता है, लेकिन जो लोग दिन की शुरुआत 5 से 10 मिनट की सांसों पर ध्यान देकर करते हैं, उनकी भावनाओं पर पकड़ ज्यादा मजबूत होती है। इससे न सिर्फ डिसिप्लिन बढ़ता है, बल्कि आपकी प्रोसेसिंग पावर भी तेज होती है। और याद रखो, हर नुकसान का मतलब यह नहीं कि तुम गलत थे, और हर प्रॉफिट का मतलब यह नहीं कि तुम सही थे। सही और गलत को जज करना नंबर से नहीं, अपने प्रोसेस से करो। जब तक प्रोसेस क्लियर और मजबूत है, तब तक नतीजे धीरे धीरे लाइन में आ जाते हैं। ट्रेडिंग की सबसे बड़ी जीत चार्ट पर नहीं, तुम्हारे मन के भीतर होती है। अध्याय 6 भाग 1। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि एक ही मार्केट में कुछ लोग करोड़ों क्यों कमाते हैं, जबकि बाकी सिर्फ चार्ट घूरते रह जाते हैं? वजह सिर्फ स्किल्स या स्ट्रेटजी नहीं है, बल्कि फर्क होता है प्रोफेशन अप्रोच में। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को एक जुआ समझते हैं जिसमें किस्मत से पैसा बनता है, लेकिन प्रो ट्रेडर इसे एक बिजनेस की तरह ऑपरेट करते हैं, और हर बिजनेस की तरह इसमें भी सिस्टम, स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन सबसे जरूरी होता है। सबसे पहले आता है ट्रेडिंग प्लान। यह प्लान सिर्फ चार्ट देखने या पैटर्न पकड़ने तक सीमित नहीं होता। इसमें यह तय होता है कि आप कब ट्रेड करोगे, किस टाइम फ्रेम पर, किस सेटअप पर, कितनी पोजीशन साइज रखोगे, स्टॉप लॉस कितना होगा और प्रॉफिट बुकिंग का क्राइटेरिया क्या होगा। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर बार वही स्टेप्स दोहराता है। वो कभी फीलिंग्स से ट्रेड नहीं करता। दूसरा, रिकॉर्ड कीपिंग। हर ट्रेड को लॉग करो। किस दिन लिया, क्यों लिया, क्या सोचा था, क्या हुआ और क्या सीखा। यही डाटा बाद में आपके लिए सबसे बड़ा टीचर बनता है। जो लोग अपने हर एक्शन का रिकॉर्ड रखते हैं, वह जल्दी सीखते हैं और कम गलती दोहराते हैं। तीसरा, फिक्स्ड कैपिटल एलोकेशन। प्रो ट्रेडर कभी अपने पूरे पैसे को एक ही ट्रेंड में नहीं डालते। वह जानते हैं कि किसी भी समय मार्केट पलट सकती है, इसीलिए वह एक तय प्रतिशत से ज्यादा कभी रिस्क नहीं लेते। यह आदत धीरे धीरे आपकी इमोशन स्टेबिलिटी को मजबूत बनाती है। इसके साथ ब्रेक इवन लेवल को पहचानना सीखो। बहुत बार ट्रेडर तब तक पोजीशन होल्ड करते हैं जब तक वह नुकसान में नहीं चली जाती, लेकिन प्रोफेशनल्स जब देखते हैं कि ट्रेड की एनर्जी खत्म हो रही है तो वह ब्रेक इवन पर बाहर निकलने में हिचकिचाते नहीं। वह जानते हैं कि नो लॉस भी एक तरह की जीत है। हर प्रोफेशनल ट्रेडर खुद को इस प्रोसेस में ट्रेंड करता है ताकि उसके डिसीजन भावनाओं की नहीं, नियमों की वजह से हो। यही सोच ट्रेडिंग को जुए से बिजनेस में बदलती है। अध्याय 6 भाग 2। अब बात करते हैं उस एक सबसे अनदेखे गए पहलू की जो एक एवरेज ट्रेडर को प्रोफेशन बनने से रोकता है, ट्रेडिंग की पोस्ट एनालिसिस। जी हाँ, ट्रेड लेने के बाद ज्यादातर लोग भूल जाते हैं कि उन्होंने किया क्या था, लेकिन जो प्रोफेशंस होते हैं उनके लिए हर ट्रेड एक स्टडी मटेरियल होता है। ट्रेड के बाद वह यह जांचते हैं, क्या एंट्री सही जगह हुई थी, क्या एग्जिट जल्दी हो गया, क्या इमोशन डिसीजन पर हावी था, क्या टेक्निकल एनालिसिस ने पहले से हिंट दिया था जिसे उन्होंने इग्नोर किया। यह सब सवाल वह खुद से पूछते हैं ताकि अगली बार और बेहतर डिसीजन लिया जा सके।
इसके बाद आता है रिव्यू से रिफाइनमेंट। इसका मतलब है कि हर वीक या हर महीने अपने पूरे ट्रेडिंग डाटा को रिव्यू करना। कौन से सेटअप सबसे ज्यादा फायदे दे रहे हैं? किस टाइम स्लॉट में आपकी परफॉर्मेंस सबसे मजबूत रही? कौन से ट्रेड आपकी सबसे बड़ी गलतियां साबित हुए? इन सारी जानकारी से आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम को लगातार फाइन ट्यून कर सकते हैं। और जब हम प्रोफेशनल अप्रोच की बात करते हैं तो मेंटल बैलेंस को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक सच्चा प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि मार्केट की कोई गारंटी नहीं होती, इसलिए वह ना जीत में बहुत उड़ता है और ना हार में खुद को तोड़ता है। वो शांत रहता है, स्थिर सोचता है और हर मूवमेंट को नॉर्मल मानता है। इस प्रोफेशनल माइंडसेट का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप खुद को कभी डर से या लालच से चलने नहीं देते। आपकी हर ट्रेड प्लानिंग, एनालिसिस और एक्शन एक तय सिस्टम के तहत होता है। जब आप ट्रेडिंग को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया मानना बंद कर देते हैं और उसे एक प्रोफेशनल करियर की तरह लेने लगते हैं, तभी असली सफलता की शुरुआत होती है। अध्याय 7, भाग 1। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग ट्रेडिंग में लगातार जीतते हैं, जबकि बाकी लोग एक या दो ट्रेंड के बाद हार मान लेते हैं? इसका जवाब है ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म विज और माइक्रो फोकस का सही बैलेंस। ज्यादातर नए ट्रेडर्स आज की मोमबत्ती, आज का पैटर्न और आज की न्यूज़ पर ही फोकस करते हैं। लेकिन जो लोग सालों तक ट्रेडिंग में टिके रहते हैं, वह जानते हैं कि बाजार को समझने के लिए कुछ पल की चाल नहीं बल्कि महीनों की मानसिकता चाहिए। एक अच्छा ट्रेडर जानता है कि हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं होता। हर दिन का मतलब प्रॉफिट नहीं होता। असली खेल है सही मौके पर एंट्री करना और बेवजह के मूव्स से दूर रहना। यह माइंडसेट आपको लॉस से बचाता है और आपकी एनर्जी को सही जगह खर्च करने की आदत डालता है। जब हम लॉन्ग टर्म थिंकिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको ट्रेडिंग छोड़कर इन्वेस्टिंग करना है। इसका मतलब है कि हर फैसला एक बड़े फ्रेम में होना चाहिए। आज आपने जो डिसीजन लिया है वह आपके ट्रेडिंग ग्रोथ को अगले 6 महीने में किस दिशा में ले जाएगा, यह सोचना जरूरी है। अब आते हैं माइक्रो फोकस पर। इसका मतलब होता है कि जब भी आप एक ट्रेड प्लान करते हैं, उस पर लेजर लाइक ध्यान देना। उस एक ट्रेड में एंट्री का पॉइंट क्या होगा, स्टॉप लॉस कितना होगा, किस सिग्नल पर एग्जिट होगा, और सबसे जरूरी उस ट्रेड में इमोशन को कैसे कंट्रोल में रखा जाएगा। यही दो ताकतें लॉन्ग टर्म थिंकिंग और माइक्रो फोकस जब एक साथ काम करती हैं तो आप सिर्फ एक अच्छा ट्रेडर नहीं बनते, आप एक स्ट्रेटेजिक, स्थिर और समझदार प्रोफेशन बनते हैं, और यही असली फर्क पैदा करता है। अध्याय 7, भाग 2। आपने देखा होगा कि कई ट्रेडर्स थोड़े से लॉस के बाद गुस्से में आकर अगला ट्रेड दोगुने रिस्क के साथ करते हैं ताकि पिछला नुकसान कवर हो जाए। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा चक्र जो उन्हें मानसिक रूप से थका देता है और अकाउंट को भी। यही वजह है कि माइक्रो फोकस का असली मतलब सिर्फ चार्ट देखना नहीं बल्कि अपने दिमाग को पढ़ना भी है। जब आप किसी ट्रेड में हो तो खुद से यह पूछना शुरू कीजिए, क्या मैं यह ट्रेड प्लान के हिसाब से ले रहा हूं या इमोशंस की वजह से? यह एक सिंपल सा सवाल है, लेकिन यह आपके माइंडसेट को डिसिप्लिन की तरफ मोड़ देता है। हर बार जब हम एक ट्रेड प्लान बनाते हैं और उससे पीछे हटते हैं तो हमारा दिमाग यह सीखने लगता है कि नियम तोड़े जा सकते हैं। लेकिन जब आप बार बार प्लान के मुताबिक ही चलते हैं तो आपकी मानसिकता में एक मजबूती बनती है जो बड़े लॉस से भी बचाती है। इसका अगला स्टेप है रिफ्लेक्शन। हर ट्रेड के बाद खुद से यह 3 बातें पूछिए। क्या यह ट्रेड मेरे स्ट्रेटजी के दायरे में था? क्या मैंने इमोशंस को कंट्रोल किया? अगर यही सिचुएशन फिर आए तो क्या मैं यही डिसीजन लूंगा? यह 3 सवाल आपकी ट्रेडिंग को सिर्फ आंकड़ों से नहीं बल्कि आत्मनिरीक्षण से बेहतर बनाएंगे। जब आप इस तरह का माइंडसेट अपनाते हैं तो आप बाजार के गुलामी से निकलकर अपने डिसीजन के मास्टर बनते हैं, और यही वह लेवल है जहां से असली कॉन्फिडेंस पैदा होता है, बिना ओवर ट्रेडिंग के, बिना डर के और बिना किसी की राय पर निर्भर हुए। अध्याय 8, भाग 1। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हर बार सही ट्रेड चुन लेते हैं जबकि बाकी हमेशा डाउट में रहते हैं? इसका सीधा सा जवाब है डिसीजन मेकिंग का तरीका। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है स्पष्ट सोच और तेज निर्णय लेने की क्षमता।
ट्रेडिंग में हर पल एक चौराहा होता है। खरीदना है या बेचना, रुकना है या निकल जाना है। और अगर इन फैसलों में कंफ्यूजन है तो लॉस सिर्फ चार्ट पर नहीं आपके कॉन्फिडेंस पर भी होता है। तो डिसीजन मेकिंग को कैसे शार्प किया जाए? सबसे पहले अपने सिस्टम पर भरोसा करना सीखिए। कई बार हम टेक्निकल एनालिसिस पर समय बिताते हैं, लेकिन जब एक्शन का वक्त आता है तो डर या लालच हमें रोक लेता है। उस डर को हराने का एक ही तरीका है, प्री-डिसाइडेड प्लान। हर ट्रेड से पहले अपने लिए एक स्पष्ट स्क्रिप्ट बनाइए। अगर प्राइस इस लेवल को छुए तो मैं एंटर करूंगा। अगर इतना प्रॉफिट या लॉस हो गया तो मैं बाहर निकलूंगा। इस तरह के निर्णय पहले से तय होने चाहिए ताकि रियल टाइम में आपका दिमाग सवाल ना पूछे, बस एक्शन ले। दूसरा जरूरी पॉइंट है ओवर एनालिसिस से बचना। कई बार हम इतने ज्यादा इंडिकेटर और न्यूज़ देख लेते हैं कि कोई फैसला लेना मुश्किल हो जाता है। याद रखिए, सिंप्लिसिटी में पावर है। जो स्ट्रेटजी आप बार बार टेस्ट कर चुके हैं उस पर टिके रहिए। तीसरा नियम है, फैसला लेने के बाद उसे सम्मान दीजिए। अगर आपने एक बार प्लान के हिसाब से एंट्री ली है तो बीच में डरकर उसे बंद ना करें। यही वह छोटी छोटी चीजें हैं जो एक प्रोफेशन और एक नौसिखिए में फर्क लाती हैं। अध्याय 8 भाग 2। जब बात आती है जोखिम लेने की तो सही माइंडसेट के बिना सफलता मुश्किल हो जाती है। ट्रेडिंग में रिस्क और रिवॉर्ड का संतुलन बनाए रखना एक कला है। जो लोग सोचते हैं कि बड़ा रिवॉर्ड पाने के लिए बड़ा रिस्क लेना जरूरी है, उन्हें समझना चाहिए कि स्मार्ट रिस्क लेना ही लंबी अवधि में जीत की कुंजी है। स्मार्ट रिस्क का मतलब है बिना प्लान के कोई भी बड़ा कदम ना उठाना। इसका मतलब यह भी है कि आपको अपनी ट्रेडिंग कैपिटल का एक छोटा हिस्सा ही एक बार में रिस्क करना चाहिए। जब आप अपने कैपिटल को सेफ रखते हैं तो आप मानसिक रूप से आराम से ट्रेड कर सकते हैं और इसका सीधा असर आपके फैसलों पर पड़ता है। इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट में सबसे जरूरी है स्टॉप लॉस का सही इस्तेमाल। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आप खुद को अनजाने खतरे में डाल रहे हैं। स्टॉप लॉस सिर्फ एक टेक्निकल टूल नहीं बल्कि यह आपके माइंडसेट का हिस्सा होना चाहिए। एक कमिटमेंट कि आप अनियोजित नुकसान से बचेंगे। इसका मतलब यह नहीं कि आप रिस्क से डरें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने रिस्क को कंट्रोल करना जानते हैं, और जब आप रिस्क को सही तरीके से मैनेज करते हैं तो आप आसानी से मार्केट के मूवमेंट्स के बीच ठहराव पा सकते हैं और बेहतर फैसले ले सकते हैं। एक और जरूरी बात, रिस्क लेने के बाद परिणाम चाहे जो भी आए उसे स्वीकार करने की हिम्मत भी आपकी सफलता की निशानी है। यही मानसिक मजबूती आपको ट्रेडिंग के उतार चढ़ाव में टिकाए रखती है। अध्याय 9 भाग 1। अगर आप सोचते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ तकनीक और चार्ट पढ़ने का खेल है तो आप एक बड़ा सच मिस कर रहे हैं। असली ट्रेडिंग तो होती है आपकी मानसिक मजबूती और कंट्रोल की परीक्षा। मार्केट में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन जो टिकता है वही जीतता है। आपका दिमाग ट्रेडिंग का सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो सवाल यह है, कैसे रखें अपना दिमाग फोकस्ड और कूल? सबसे पहला तरीका है अपने इमोशंस को समझना। डर, लालच, उम्मीद, यह सब इंसानी भाव हैं और ट्रेडिंग में इन्हें पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं, लेकिन इन्हें मैनेज करना जरूर सीखना चाहिए। जब भी कोई ट्रेड फेल हो, खुद को दोष देने की बजाय कामली एनालाइज करें कि गलती कहाँ हुई। इसी से आप आगे बेहतर निर्णय ले पाएंगे। दूसरा, अपने आप को निरंतर ट्रेन करें कि मार्केट के हर मूवमेंट पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। कभी कभी सबसे बड़ा फायदा तब होता है जब आप शांत बैठना जानते हैं। ट्रेंड के साथ चलते रहिए और फालतू के ट्रेड्स से बचिए। तीसरा, अपनी रणनीति पर भरोसा रखिए। जब आपने एक सिस्टम बनाया है तो उसे बार बार टेस्ट करें और ज़रूरत के हिसाब से सुधार करें, लेकिन हर बार मार्केट की हर छोटी खबर पर अपना प्लान बदलना बंद करें। यह आपकी मानसिक शांति और स्थिरता बनाए रखने में मदद करेगा। अध्याय 9 भाग 2। ट्रेडिंग में सफल होने के लिए आपको धैर्य और लगातार सीखने की आदत विकसित करनी होगी। मार्केट कभी भी एक जैसा नहीं रहता और जो आज काम करता है वह कल काम ना करे, यह भी संभव है। इसलिए खुद को अपडेट रखना और नई रणनीतियों को अपनाने के लिए खुला रहना जरूरी है। धैर्य का मतलब है कि आप जल्दबाजी में फैसले ना लें।
मार्केट में कई बार ऐसा होता है कि आप नुकसान में हो लेकिन तभी सही समय आने पर चीजें आपके पक्ष में मुड़ जाती हैं। अगर आप तुरंत घबराकर बाहर निकल जाते हैं तो आप अपने संभावित प्रॉफिट से खुद को वंचित कर देते हैं। इसके साथ अपनी गलतियों से सीखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हर ट्रेड सफल नहीं होगा और यह पूरी प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप हर हार से कुछ ना कुछ सीखें, उसे नोट करें और अगली बार बेहतर रणनीति बनाएं। अपने ट्रेडिंग जर्नल को अपडेट रखना एक बढ़िया तरीका है अपनी प्रगति को ट्रैक करने का। इसमें आप हर ट्रेड का कारण, परिणाम और उससे सीखी गई बात लिखते हैं। यह अभ्यास आपकी मानसिक स्पष्टता बढ़ाएगा और भविष्य के लिए आपकी रणनीतियों को और सटीक बनाएगा। आखिर में याद रखिए, ट्रेडिंग एक ऐसा गेम है जहां जीत की कुंजी आपकी मानसिक मजबूती, धैर्य और सीखने की इच्छा है। इन्हें अपनाकर ही आप मार्केट में लंबे समय तक सफल हो पाएंगे। अध्याय 10 भाग 1 सबसे बड़ी बात जो आपको ट्रेडिंग की दुनिया में याद रखनी चाहिए वह है आपकी मानसिकता का विकास। यह जितना जरूरी है उतना ही कठिन भी। लेकिन जब आप इसे समझ जाते हैं तो आपके सामने कोई भी मार्केट चुनौती बड़ी नहीं लगती। अपने आप को लगातार सकारात्मक सोच से भरे। जब आप ट्रेडिंग के हर कदम पर आत्मविश्वास से भरे होंगे तो आप सही निर्णय ले पाएंगे। आत्मविश्वास केवल खुद पर भरोसा करना नहीं है बल्कि अपने सिस्टम और रणनीति पर भरोसा करने का नाम है। साथ ही हमेशा याद रखें कि मार्केट में हार और जीत दोनों ही सामान्य है। हार को आप सीखने का मौका समझिए और जीत को अपनी मेहनत का फल। जब आप इस सोच के साथ ट्रेडिंग करेंगे तो मानसिक दबाव कम होगा और आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। एक और जरूरी बात, खुद को लगातार प्रेरित रखना। ट्रेडिंग एक लंबी दौड़ है और इस दौड़ में टिके रहने के लिए आपको खुद को बार बार याद दिलाना होगा कि आपका मकसद क्या है और आप क्यों ट्रेडिंग कर रहे हैं। इस मानसिक मजबूती के साथ आप मार्केट की हर चुनौती का सामना आसानी से कर पाएंगे और धीरे धीरे अपनी सफलता की राह खुद बना पाएंगे। अध्याय 10 भाग 2। अब बात करते हैं आपके ट्रेडिंग करियर को नए आयाम देने वाली कुछ खास आदतों की। सबसे पहले, डिसिप्लिन। बिना अनुशासन के कोई भी सफलता असंभव है। मार्केट में भावनाओं पर काबू पाने के लिए हर नियम और रणनीति का पालन करें। चाहे बाजार कैसे भी चले, आपकी रणनीति पर टिके रहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। दूसरा, फोकस। मार्केट के हर पल में हजारों सूचनाएं आती हैं। आपको यह सीखना होगा कि किन चीजों पर ध्यान देना है और किन्हें नजरअंदाज करना है। सही जानकारी पर फोकस करना और अनावश्यक शोर से खुद को बचाना आपकी ट्रेडिंग की गुणवत्ता बढ़ाएगा। तीसरा, कंटिन्यूअस लर्निंग। मार्केट हर दिन बदलता है और आपकी जानकारी भी अपडेट होनी चाहिए। नई रणनीतियों को अपनाएं, विशेषज्ञों से सीखें और अपनी गलतियों से हमेशा कुछ नया सीखें। अब जब आपने यह सब सीखा है तो अपनी ट्रेडिंग को एक नए स्तर पर ले जाने का समय आ गया है। याद रखिए, ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का माध्यम नहीं बल्कि अपनी मानसिकता और खुद की क्षमता को परखने का सफर है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी किसी और के लिए भी उपयोगी हो सकती है तो इसे शेयर करें, क्योंकि सच्चा ज्ञान वही है जो बांटा जाए। नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें और अगर आप इस कंटेंट को एक ई बुक के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो वह भी उपलब्ध है। ई बुक प्राप्त करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में मिल जाएगा।